नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोगों के यहाँ तो घर के काम भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब आने वाली दीपावली, तो सब लोग बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हैं दीपावली की। तो आपने देखा ही कि सब्जी वाली हमारे यहाँ जो सवेरे सवेरे आ जाती हैं हर वेडनेसडे को, तो वो आई हुई थी और मैं काट रही थी सुबह की सब्जी पपीता में। तो मैं इनसे कुछ ना कुछ सब्जी ले ही लेती हूँ। और सब्जी वगैरह लेने के बाद मैं आ गई थी इस रूम की सफाई करने के लिए। तो अब आप लोग कहोगे दीदी के यहाँ सूदक चल रही है और दीदी जो है वहाँ पर सब्जी काट रही बारामदे में। तो ये वीडियो भी पहले का ही है, मैंने बताया ही था कि मैंने 3-4 वीडियो पहले से ही बना रखे थे, क्योंकि दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो उसके पहले ही मैंने कुछ वीडियो बना रखे थे, क्योंकि सूदक वाले वीडियो आप लोगों को क्या दिखाएं, क्योंकि कुछ ऐसा विशेष काम रहता नहीं है। तो मैंने कहा चलो पहले से ही काफ़ी सारी क्लिप बना कर मैंने रख ली थी। और उस रूम का भी झाड़ू पोछा हो गया। अब यहाँ लगा देते हैं झाड़ू पोछा अच्छे से। और एक चीज़ तो है, पक्के वाले घर में तो रोज़ ही सफाई करना ज़रूरी है, रोज़ ही झाड़ू पोछा ज़रूरी है। कच्चे घर तो 2-4-8 दिन में अगर साफ़ कर दो तो साफ़ रहे आते हैं, पर इनमें बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत पड़ती है डेली वाली। और कच्चे घरों में भी सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सफाई की ज़रूरत तो हमेशा हर घर में ही पड़ने वाली है। तो चलिए यहाँ लगा देते हैं पोछा। और आज मुझे ना बाहर जो काई वगैरह लगी हुई ना वो साफ़ करना है आंगन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा काई लगी है। धूप भी अब अच्छी खासी होने लगी है और पानी गिरना तो अब मुश्किल ही है। तो अब काई धीरे धीरे काई वगैरह साफ़ करेंगे। और इसके पहले मैं कि काई साफ़ करती, यहाँ पर आ गई थी हमारी बगल वाली ननंद, यानी मेरी जो बड़ी मम्मी है बगल में, उनकी बेटी हैं ये आई हुई थी। तो थोड़ा देर में बैठ गई थी इनके साथ में। और यहाँ पर ये आटा भी पिस कर आया था मेरा। तो ये जो पुराना आटा है इसको चाल कर मैं इस बड़े वाले डोंगे में रख लूँगी, क्योंकि पुराना आटा है, उसके बाद भरेंगे इसमें नया आटा। तो ज़्यादा नहीं पिसवाया है इसमें मैंने इस बार गेहूँ, मैंने सिर्फ 10 किलो गेहूँ ही पिसवाया है। और हम लोग आटा नहीं लेते हैं, हम लोग गेहूँ ही पिसवाते हैं हमारी तरफ। और गेहूँ वगैरह भी हम लोग धुलकर ही सुखा कर रख देते हैं। और सीलन थोड़ी सी कम हुई थी। और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग 4-5 दिन से तो बाहर ही हैं, बाहर वाले कमरे में बना खा रहे हैं। और 10 दिन के बाद ही देखने में पता चलेगा कि अंदर घर का क्या हाल हुआ है, क्योंकि 10 दिन के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई होगी। तो जैसे ही मेरे यहाँ 13वीं का काम होता है और उसके जस्ट दूसरे या तीसरे दिन से लिपाई पुताई का काम भी शुरू करवा दूँगी, क्योंकि मेरे पास जो है काम बहुत ज़्यादा हो गया है और समय बहुत कम बचा है, बहुत सारी तैयारी करना है। और ये 10-13 दिन का जो समय था ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस बीच कोई भी तैयारी नहीं हो सकती। और देखिए टंकी में मैंने भर दिया था आटा और ऊपर डोंगे में भी मैंने आटा रख दिया है पुराना वाला चाल की। और चोकर डाल दी थी गाय को। और टंकी मैंने धुली नहीं है अभी, टंकी को पोंछ कर अच्छी तरह से रख दिया है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अब थोड़ी ही दिन बाद फिर से सफाई का काम तो होना ही, तो बार बार वही काम क्यों करें। और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ की काई छुटाने के लिए। देखिए ये तार वाला ब्रश ले रखा है और इससे मैं छुटा रही हूँ काई। तो इससे बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी ही काई छूट जाती है। और यहाँ बहुत ज़्यादा काई लगती है। तो एक ही दिन में पूरे आंगन की काई नहीं छुटाऊंगी, क्योंकि मुझे भी थकान बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है काम करते करते। तो थोड़ी थोड़ी ही यहाँ की काई छुटाएंगे और उसके बाद फिर बाकी का काम भी करना था। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने पूछा है, मेरी एक सहेली ने, सॉरी माफ़ करिएगा, मेरी एक बहन ने पूछा है, नीलोफर जी नाम है इनका। वो मेरे से पूछ रही थी आप अपने यूट्यूब इनकम के बारे में बताएं, मंथ का कितना पेमेंट बनता है आपके, और अभी तक आपने कितनी पेमेंट ली है यूट्यूब से। तो नीलोफर बहन, अभी तक मुझे 2 साल हो गया काम करते, कोई यकीन नहीं करेगा, पर सिर्फ अभी मुझे 2 ही यूट्यूब से पेमेंट आई हैं। एक मेरी पेमेंट आई थी जून में और उसके बाद एक पेमेंट आई शायद अगस्त के मंथ में। और इतनी पेमेंट नहीं आती है मेरी। अगर कोई सोचे कि 25-30 हज़ार या 15-20 हज़ार, तो इतनी पेमेंट नहीं आ रही है मेरी। ये मैं बोल सकती हूँ कि अगर मैं कोई प्राइवेट स्कूल में जॉब करती तो उससे थोड़ी ज़्यादा पेमेंट ही आ रही है, सीधे शब्दों में कह दें, क्योंकि डायरेक्ट अपनी पेमेंट कोई भी यूट्यूबर इसमें नहीं बताता है। ये यूट्यूब के एल्गोरिदम के खिलाफ है। तो मैं ये नहीं बता सकती कि कितनी आ रही, बस ये बता सकती हूँ कि 20-25 हज़ार नहीं आ रही, ना ही 15-20 हज़ार रुपये आ रही। तो अब आप लोग अंदाज लगा लीजिए कि कितनी मेरी सैलरी आ रही है। 15 से 10 के बीच में ही पेमेंट आ रही है। और अभी तक मुझे सिर्फ 2 पेमेंट मिली है, ज़्यादा नहीं मिली है, क्योंकि पेमेंट भी मेरी जब ही आएगी जब मेरे व्यूज़ अच्छे आएंगे, क्योंकि मेहनत तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ और रेगुलर जो मेरे व्यूज़ हैं वो तो देखते ही हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ आप लोग देखते हैं 2-2.5 हज़ार आते हैं, जबकि सब्सक्राइबर मेरे लगातार बढ़ रहे हैं। लगभग हमारे 6,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, पर सभी लोग वीडियो नहीं देखते हैं। सब्सक्राइब तो सब कर लेते हैं, पर वीडियो
सभी लोग नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से व्यूज़ मेरे काफ़ी ज़्यादा डाउन हैं। और सच कहूँ तो पेमेंट का अब तीसरी पेमेंट मेरी कब आएगी ये मुझे नहीं मालूम है। तो चलिए, यहाँ की सफाई हो चुकी है और इस तरफ भी मैंने सफाई कर दी। काफ़ी अच्छा इतना ही करने में काफ़ी अच्छा लगने लगा था आंगन। और अभी साइड की बाकी है सफाई, तो वो आज मैं नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। ये उसी दिन की क्लिप है जिस दिन दादी एक्सपायर हुई थी। और सुबह का खाना पीना तो थोड़ा बहुत बन ही गया था, सब्जी रोटी मैंने बना ली थी, तभी मैं लगी थी यहाँ पर काम पे। क्योंकि जब मेरे पास काम एक्स्ट्रा रहते हैं तो मैं खाने की व्यवस्था पहले कर देती हूँ, ताकि बेटी और हस्बैंड खाना खा के चले जाएं। उसके बाद तो काम आप दिन भर करते रहेंगे। और जब मेरे पास ये बाहरी काम नहीं होता है तो मैं सबसे पहले नहा धोकर बाकी काम निपटा कर फिर खाना पीना बनाती हूँ। तो पपीते की सब्जी रोटी पहले ही बन गई थी और उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। नहा धोकर मैंने अपना अंदर का काम कर रही थी और शाम को खबर मिल गई कि दादी एक्सपायर हो गई हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी बहुत अच्छी रेसिपी, पर जैसे कि बताया कि खबर कुछ दूसरी मिल गई थी, जिस वजह से कोई रेसिपी शेयर नहीं की थी। और यहाँ पर ये नीम की पत्ती है और इसमें मैंने कुछ तुलसी पत्ती भी मिला ली है। अब आप कहोगे तुलसी पत्ती नहीं मिलाना थी, तोड़ क्यों ली? तो तुलसी मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा नीचे जहाँ झड़ती है ना, वही पत्ती मैंने यूज़ की थी। तो नीम की पत्ती और तुलसी की पत्ती मैंने इसमें पीस ली है, क्योंकि पत्ती ऑलरेडी गिर चुकी थी और वो जाती तो कचड़े में ही। तो मैंने सोचा चलो इसमें ही उपयोग कर लेते हैं। वैसे थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए थे। हमने जो साबुन बनाई थी पिछली बार ना, वो साबुन ख़त्म हो चुकी है और यशी काफ़ी लंबे समय से कह रही थी कि मम्मी साबुन बना दो। तो मैंने सोचा इस बार नीम सोप बना देते हैं। तो तुलसी और नीम की पत्तियों को मैंने अच्छी तरह से सिल में पीस लिया था। और यहाँ ले लिया मैंने 2 विटामिन ई के कैप्सूल और 1 चम्मच ग्लिसरीन। वैसे तो ये जो सोप है ना, इसमें आपको साबुन में मतलब सोप बेस में तेल डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नारियल तेल की, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नारियल तेल मिक्स है। जब मैंने इसको पढ़ा तो इसमें नारियल तेल और ग्लिसरीन है, पर मैंने फिर भी थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल दिया था और 1 चम्मच ग्लिसरीन और 2 विटामिन ई डाले थे, विटामिन ई के कैप्सूल। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं ये नीम साबुन और देखते हैं इस बार ये नीम साबुन कैसी बनेगी। तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ये क्लिप बाद की है, जैसे कि मैंने बताया है कि खबर हम लोग को मिल चुकी थी कि दादी एक्सपायर हो गई। उसके बाद हम लोग का तो पूरा खाना पानी सब बाहर ही आ गया और आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ खाना बना रही हूँ। तो जहाँ मेरी मशीन रखी हुई ना, उसी बरामदे में मैं खाना बना रही हूँ फ़िलहाल। और टीवी वाला मशीन के बगल में जो कमरा, बस वहाँ पर हम लोग का सोना हो जाता है और यहाँ पर खाना पीना बन रहा है। और बाकी जो घर है वो पूरा पीछे तरफ का हम लोग का बंद है। 10 दिन बाद ही अब वहाँ पर जाना होगा, जब हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, यानी 15 तारीख को हम लोग शुद्ध होंगे, तब हम लोग जाएंगे अंदर और फिर देखते हैं कि अंदर का हाल किस तरह का, क्या बेहाल है या हाल किस तरह का है, ये सब पता चलेगा हम लोगों को 10 दिन के बाद जाने के बाद। तो चलिए, इसमें मैंने डाल दिया है विटामिन ई के 2 कैप्सूल, 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच नारियल का तेल। तो कम ही डाला है, वैसे ना भी डालते तो चल जाता। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और डबल बॉयलर की मदद से। यहाँ पर तो हम सोप बेस को बॉयल कर ही रहे थे डबल बॉयलर की मदद से। तो चलिए, हमारा नीम सोप बनकर तैयार हो चुका है और तैयार होने वाला। और ये नारियल का तेल एकदम पेवर नारियल का तेल है। ये केरला से मेरे दामाद लेके आए थे, मैंने बताया भी था आप लोगों से। तो चलिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और उसके बाद बनाते हैं सोप बेस। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो फटाफट से खाने की भी तैयारी करना है, क्योंकि इन लोग को जाने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी रहती है। और फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल इस तरह का कमेंट मत करिएगा कि आपके बाल क्यों खड़े हैं, कंघी नहीं। तो हाँ, सच बात है कि अभी हम लोग के सिर में ना तो तेल डाल रहा हो, ना ही कंघी वगैरह, ना सिंदूर, कोई श्रृंगार नहीं हो रहा है। सब हम लोग का 13वीं के बाद ही सब कुछ होगा। तो चलिए, यहाँ पर ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया था। इसमें डाल देंगे ये जो नीम वाला पेस्ट है, ये पेस्ट भी डाल देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने न्यू सब्सक्राइबर हैं, जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सहयोग देते हैं। बस थोड़ा सा सपोर्ट और सहयोग और दीजिए, क्योंकि व्यूज़ इस समय बहुत कम आते हैं ना, तो फिर मन भी नहीं होता। कभी कभी लगने लगता है कि ये सब छोड़ दें, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं,
उनका नाम है वर्तिका सिंह। तो वो बोल रही थी दीदी आप अपने न्यू घर की एक झलक हमको दिखा दीजिए। तो बिल्कुल सिस्टर जी, हम आपको अपने न्यू घर की एक झलक ज़रूर दिखाएंगे। ये वीडियो पुराने हैं इसलिए मैंने आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है और मैं ज़रूर आपको न्यू घर की झलक दिखाऊंगी। असल में मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा छपाई वगैरह हो जाती फिर मैं आप लोग को घर दिखाती, पर अब आपकी रिक्वेस्ट है तो उसको मैं मना नहीं कर सकती। मैं आपको ज़रूर थोड़ा सा अपना नए घर की झलक दिखाऊंगी। और साबुन बना के मैंने रख दिया था क्योंकि उसको थोड़ा जमने में, सेट होने में टाइम लगेगा। जब तक मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। और अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि साबुन कैसा जमा था। और यहाँ पीस लेंगे चटनी, क्योंकि आज यशी खाना नहीं बनाएगी, क्योंकि यशी जब खाना बनाती है तो वो नहा धोकर जो अंदर तरफ पानी वगैरह है उसका यूज करके वो खाना बनाती है। तो वो फ्राई वगैरह कर लेती है और हम लोग तो फ्राई नहीं करेंगे। तो चटनी और रोटी ही आज का खाना है। तो वैसे भी यहाँ पर जो चटनी रोटी ही बनेगी तो आज यही खा लेंगे और शाम को देखेंगे दाल चावल वगैरह कुछ बना लेंगे, क्योंकि उबला उबला भी एकदम अच्छा नहीं लगता है खाने में बगैर तेल मसाले का। और रोटी भी मैंने सेक रखी थी। तो चलिए यहाँ पर अब कर देंगे सफाई, क्योंकि सुबह उठकर भी मैंने यहाँ पर सफाई की थी। रात को खाना बना था, खाना खाए थे, तो उसके बाद भी सफाई की। और अभी फिर से यहाँ गैस वगैरह सब साफ़ सुथरा कर देंगे, क्योंकि पक्की जो रसोई होती वहाँ पर तो तुरंत हर थोड़ी थोड़ी देर में ही झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है। तो चलिए यहाँ ये साफ़ सफाई कर देते हैं। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरे यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही, खासकर शाम टाइम से, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी बहनों की वीडियो में नहीं जा पा रही हूँ। उसके लिए मैं सभी बहनों से माफ़ी चाहती हूँ। शाम टाइम से बिल्कुल भी इंटरनेट हमारे यहाँ नहीं चल रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और ना ही मैं रेगुलर कमेंट के जवाब दे पा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।